मसीह यीशु में मेरी तरफ से आप सबको सलाम। आज शाम खुदा यीशु मसीह का हम शुक्र करते हैं अपने भाई चेयरमैन जनाब सहेल लतीफ़ साहब का, जिन्होंने आज हमें ये वक्त दिया कि हम आकर खुदा के कलाम अक़दस को इस तीसरे कलमे को बयान कर सकें। तो मेरे दिलो खुदा का शुक्र करते हैं। मेरा नाम पादरी सैमुअल सरदार है। मैं एज ए फाउंडर एंड चेयरमैन क्राइस्ट कमीशन मिनिस्ट्री से तलक रखता हूँ और खुदावंद के नाम को जलाल देता हूँ और खुदावंद की खिदमत कर रहा हूँ। और खुदा का शुक्र है कि खुदा अपने जलाल के लिए मुझे इस्तेमाल कर रहा है। और खुदावंद के कलाम अक़दस में आज हम देखते हैं यीशु मसीह की अजीम मोहब्बत को और उसके प्यार को कलाम खुदा के अंदर लिखा है। ये तीसरा कलमा है यूहन्ना की इंजील मुक़द्दस में और उसके 19 बाब और उसकी 26 आयत के अंदर ये लिखा है, यीशु ने अपनी माँ और उस शागिर्द को जिससे मोहब्बत रखता था पास खड़े देखकर माँ से कहा, ऐ औरत देख तेरा बेटा ये है। फिर शागिर्द से कहा कि देख तेरी माँ ये है। उस वक़्त से वो शागिर्द उसे अपने घर ले गया। पाक कलाम के पढ़े सुने जाने पर खुदा की खास बरकत हो, आमीन। सो मेरे अज़ीज़ों, खुदा के कलाम के अंदर लिखा है ये मोहब्बत की एक बड़ी लाजवाल जो है प्यार हमें नज़र आता है। लाजवाल मोहब्बत में से हमें ये एक मोहब्बत ऐसी नज़र आती है जो आप देखें कि एक बेटा होने के नाते उसने अपनी माँ के साथ कितना प्यार किया है। और उसकी ज़िंदगी को आप देखें कि जो इस वक्त बड़े दुख के अंदर भी है, मुसीबत के अंदर भी है, परेशानी के अंदर भी है, तो भी उसने अपनी माँ को याद रखा और अपनी माँ से मोहब्बत का इजहार किया। क्योंकि कलाम ये कहता है कि जब हम मोहब्बत करते हैं, अपनी माँ से मोहब्बत उसने जो की है वो मोहब्बत खुदावंद ने हमारी ज़िंदगी के अंदर डाली है। और वो मोहब्बत क्या है? और वो मोहब्बत का कलमा ये है कि हम बाइबल मुक़द्दस में से यूहन्ना की इंजील मुक़द्दस में से 15 बाब में देखते हैं तो यहाँ वाज़ेह तौर पर खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि मैं तुम्हें एक नया हुक्म देता हूँ। क्योंकि खुदावंद के कलाम में बड़ी ही खूबसूरत बात जो है, खुदावंद का कलाम ये बताता है, कहता है मैं तुम्हें एक नया हुक्म देता हूँ, अगर तुम मेरे हुक्मों पर अमल करो तो मेरी मोहब्बत में कायम रहोगे, जैसे मैंने अपने बाप के हुक्मों पर अमल किया और उसकी मोहब्बत में कायम हूँ। मैंने ये बातें इसलिए तुमसे कही कि मेरी खुशी तुम में हो और तुम्हारी खुशी पूरी हो जाए। क्योंकि खुदावंद जो है किस तरह की खुशी पूरी करना चाहता है? खुदावंद ये चाहता है कि जो कहता है मैंने तुमको ये बातें कही हैं, जो मैंने तुमको मोहब्बत का दर्स दिया है, तुम भी अपने माँ बाप से मोहब्बत रखो, दुनिया से मोहब्बत रखो और दुनिया की उन चीज़ों से मोहब्बत ना रखो, बल्कि खुदा चाहता है कि हम उनसे मोहब्बत रखें जो खुदावंद के कलाम अक़दस में से हमें मिलती हैं। कहता है मैं तुमको इन बातों का हुक्म इसलिए देता हूँ कि तुम एक दूसरे से मोहब्बत रखो। याद रखिए, ये मोहब्बत का पैगाम जो है ये मेरे लिए और आपके लिए बहुत ज़रूरी है। क्योंकि ज़रूरी है कि हम इस कलमे को, जब मोहब्बत का कलमा है तो मोहब्बत के कलमे को जब देखते हैं तो अगर हम मोहब्बत रखते नहीं हैं तो हम उसके कैसे लोग ठहर सकते हैं? क्योंकि कलाम अक़दस करंथियों के खत 13 बाब में लिखा है कि अगर मैं मोहब्बत ना रखूँ तो मैं ठनठनाता पीतल और जनजनाती जाँच हूँ। और कहता है अगर मैं अपना बदन जो है वो जलाने के लिए दे दूँ, अगर मोहब्बत ना रखूँ तो मैं कुछ नहीं। क्योंकि मोहब्बत एक ऐसी चीज़ है, मोहब्बत जो है सब कुछ सह लेती है, मोहब्बत जो है वो बर्दाश्त करती है, मोहब्बत जो है वो जो है हमें पूरे तौर पर सब्र सिखाती है और हमें बर्दाश्त करना सिखाती है। इसीलिए यीशु मसीह ने उस मोहब्बत का इजहार सलीब के ऊपर किया। गिरदों से मोहब्बत रखता था, उसे कहा देख तेरी माँ ये है। फिर उस कहा ऐ औरत देख तेरा बेटा ये है। और अब देखिए खुदावंद ने क्यों जिम्मेदारी का एहसास किया? इसलिए कि वो जानता था कि मैं जब इस बदन के अंदर था तो मैं इससे प्यार करता रहा, मोहब्बत करता रहा। और जब आप देखें कि वो बदन से आप देखिए कि जुदा हो रहा है, सलीब पर लटका हुआ है, तो उसने अपनी मोहब्बत का इजहार क्या किया है? उसने दूसरे शागिर्द को अपनी माँ की जिम्मेदारी दे दी है। तो ज़रूरी है कि मैं और आप अपनी ज़िंदगी की तरफ गौर करते हुए इस मोहब्बत के कलमे को सुनकर अपने आप के अंदर ऐसी मोहब्बत, ऐसा प्यार, ऐसी वफादारी करें ताकि मेरा और आपका खुदावंद जो है वो मुझे और आपको बरकत, आमीन। इसलिए कि ज़रूरी है कि हम मोहब्बत के लिए अपने आप को तैयार करें, क्योंकि मोहब्बत
सब कुछ करती है, क्योंकि कलाम ये कहता है मोहब्बत बर्दाश्त करती है, मोहब्बत सहती है और सब कुछ सहती है। खुदा के कलाम में क्या है, मोहब्बत को ज़वाल नहीं है, क्योंकि मोहब्बत के अंदर जो है बहुत कुछ पाया जाता है। और आप देखिए, मोहब्बत की वजह से खुदावंद यीशु मसीह ने मेरी और आपकी जो है खातर जान दे दी, और उसने अपनी जान देकर मुझे और आपको ख़रीदा। यहाँ खुदा का बंदा जो है मुक़द्दस पौलुस रसूल वाज़े तौर पर कहता है, अगर मुझे नबूवत मिले और सब वेदों का कुल इल्म की वाक़फ़ियत हो और मेरा ईमान यहाँ तक कामिल होकर पहाड़ों को उठा दूँ और मोहब्बत ना रखूँ तो मैं कुछ नहीं। आप याद रखें कि आप बड़े बड़े मोज़े भी करने वाले हों, अगर आपके अंदर मोहब्बत नहीं है तो आप यीशु मसीह के इस कलबे से बहुत दूर है। लेकिन अगर यीशु मसीह की मोहब्बत को याद रखते हैं तो फिर हमें एक दूसरे से मोहब्बत करनी चाहिए, एक दूसरे से प्यार करना चाहिए। इसीलिए यीशु मसीह ने अपनी मोहब्बत के इस कलमे के अंदर हमें ये सिखाया है कि हम पूरे तौर पर बड़ी वफादारी करें, बड़ा प्यार करें, एक दूसरे के साथ रफ़ाक़त में रहें और ऐसी ज़िंदगी को गुजारें जो कि खुदा का कलाम में कहता है, अगर मैं सारा माल दे दूँ, बहुत सारे लोग बहुत सारा माल देते हैं, गरीबों को दे देते हैं, बहुत कुछ बांटते हैं, लेकिन अंदर मोहब्बत नहीं है। याद रखिए, फिर हम खुदा के कलाम से बिल्कुल दूर हैं कि अगर हम मोहब्बत नहीं रखते। इसलिए मोहब्बत हमें ये सिखाती है, जिस तरह यीशु मसीह ने मोहब्बत करके अपनी माँ से कहा कि देख कि तेरा बेटा ये है, और उसने ये फरमाया। और आप देखिए कि मुझे और आपको भी चाहिए कि हम भी अपने खुदावंद की तरह मोहब्बत को रखें कि उसने हमें एक नमूना दिया है, और उस मोहब्बत को याद रखते हुए अपनी ज़िंदगी अपने खुदावंद के और खाल के हकीकी के सामने वफादारी के साथ, ईमानदारी के साथ गुजारें। क्योंकि ये कलमा जो मोहब्बत का कलमा है, ये हमें पूरे तौर पर ऐसा दर्श देता है कि दुनिया के अंदर हम एक दूसरे से प्यार करें, एक दूसरे से वफादारी करें, एक दूसरे के साथ ऐसी ज़िंदगी गुजारें जो कि बाइबल के अंदर लिखा है कि मोहब्बत जो है झुंझलाती नहीं है और बदगमानी नहीं करती। और यहाँ वाज़ेह तौर पर लिखा है, और बदकारी से खुश नहीं होती बल्कि राज़ी से खुश होती है, सब कुछ सह लेती है, सब कुछ यकीन करती है। तो मुझे और आपको भी यकीन खुदावंद पर करना चाहिए, और उसने हमें एक नमूना दिया है। उसी नमूने के तहत अपने आप को खुदावंद के पास लेकर आएँ, उसकी वफादारी में ज़िंदगी गुजारें, ताकि मेरा और आपका खुदावंद जो है मुझे और आपको बरकत आए। आमीन।